मैं आपको उमाशंकर पांडे जी कहूँ या पद्मश्री उमाशंकर पांडे? आप केवल उमाशंकर का है। बुंदेलखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन चतुर्वेदी। आज मैं मौजूद हूं शहर के बांदा शहर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शंकर सरोवर, जिसे यहां के लोग, स्थानीय लोग नवाब टैंक के नाम से भी जानते हैं। आज इस नवाब टैंक में या शंकर सरोवर कहें तो उसमें आने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर बुंदेली पर्यटन लोक भारती की ओर से या हर रविवार को यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें तालाब से कचरा निकालना, जहाँ पे जो लोग गंदगी फैला देते हैं, फूल मालाएं डाल देते हैं, पन्नियाँ डाल देते हैं, और वो सब ये बुंदेली पर्यटन समिति की तरफ से सब लोग आकर के यहाँ से कचरा निकाल करके इसकी सफाई करते हैं। ये हर रविवार का एक क्रम चलता है। इसी सफाई के क्रम में एक और शख्सियत थे जिनको आज भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से विभूषित करने जा रही है। भारत सरकार, जो पूरे बांदा वासियों के लिए या कहें कि पूरे बुंदेलखंड वासियों के लिए गर्व का विषय है। आइए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं जो इस सफाई अभियान के पुरोधा थे। उनके मार्गदर्शन में ये सफाई अभियान भी चल रहा था। आइए हम उनसे बात करते हैं। ऐसे उमाशंकर पांडे, समाजसेवी जिन्हें जल योद्धा भी कहा जाता है। उमाशंकर पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको उमाशंकर पांडे जी कहूँ या पद्मश्री उमाशंकर पांडे? बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेलखंड न्यूज़ का। मुझे आप केवल उमाशंकर का है और आपने सबने मिलकर के मुझे पद्मश्री सम्मान के लिए प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाया है। इसलिए मुझे सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उमाशंकर जी बने, और मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बांदा की उस भूमि को, जिस भूमि में मैं पला बढ़ा, और यहाँ की इस मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है। लेकिन जैसे अगर बात की जाए, पद्मश्री हर एक को नहीं मिल पाता। आपने ऐसा क्या किया कि क्या आपको पहले से पता था कि आपको पद्मश्री मिल सकता है, या आप वो काम करेंगे? जैसे बहुत सारे समाजसेवी काम करते हैं तो किसी न किसी चाहत के लिए करते हैं। क्या आपकी कोई ऐसी चाहत थी? मेरी कोई चाहत नहीं थी, मुझे विश्वास नहीं था ना मन में कभी ऐसा था कि मुझे पद्मश्री मिलेगा। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री, पद्म सम्मान समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, भारत सरकार के प्रति, और उन सब के प्रति जिनका आशीर्वाद से यह सम्मान मुझे मिला, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रति मेरे पास कृतज्ञता का शब्द नहीं है कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को, गाँव का रहने वाला, ऐसे गाँव, वहावग्रस्त गाँव में पैदा हुआ जहाँ रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, जाने के रास्ते नहीं थे, और मेरे पास कोई संसाधन भी नहीं है, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। तो इतनी लंबी यात्रा कैसे तय कर लिया आपने? लोग संसाधन होने के बावजूद भी नहीं तय कर पाते, और अब बगैर संसाधन के तय कर पाए। हमारे पुरोधा आचार्य विनोबा जी और हमारे पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी, इन पुरोधाओं ने देश में जो कीर्तिमान स्थापित किया, अभाव में रहते हुए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने अभाव में रहते हुए पूरी दुनिया में प्रभाव दिया, उन सब बड़े लोगों से प्रेरणा जब हम लेते हैं, महाराज बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल, जिनका जीवन संघर्ष में रहा है, इन सब बड़े लोगों से प्रेरणा लेकर के मुझे विश्वास था कि अगर मेरे अंदर संकल्प है, मेरे संकल्प में शक्ति है, मेरे काम में अगर मेरा काम बोलता है, व्यक्ति का नाम नहीं काम बोलता है, अगर मैंने पानी को परमेश्वर माना है, जल को जगदीश माना है, और उसकी मैंने प्रतिष्ठा की है, तो निश्चित रूप से मुझे कहीं ना कहीं सम्मान जरूर मुझे मिलेगा। आप एक छोटे से गांव जखनी, जिसको आपने आज देश में नीति आयोग मंत्रालय जब गठित हुआ तो उन्होंने जखनी को एक रोल मॉडल माना, एक मॉडल मान करके उसका मॉडल पूरे देश में अप्लाई करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो आपने आखिर जखनी में ऐसा क्या कर दिया कि सरकार की एकदम से निगाहें जखनी पर केंद्रित हो गई, जबकि जखनी भारत के मानचित्र में कोई स्थान नहीं रखता, वो एक बहुत छोटा सा गांव है। तो आखिर ऐसा क्या किया आपने? जखनी में मेरी पूज्य माता जी, जो इस लोक में नहीं है, अनंत की यात्रा में चली गई हैं, उन्होंने मुझे, मेरा गांव पलायन कर दिया। नौजवान 30 वर्ष पहले का इतिहास जखनी में आप जाकर के लोगों से पूछें
तो शायद मुझे लगता है कि 99% नौजवान जखनी पलायन करके चला गया। भूख था, बेरोजगारी थी, रोजगार के साधन नहीं थे, रोड भी जखनी में नहीं था, बिजली भी जखनी में नहीं थी, स्कूल भी जखनी में नहीं था। ये सब मुझे प्रेरणा दी। तो वहाँ सब लोगों ने मिलकर, साथियों ने मेरे मिलकर जल को जगाया, जल को सम्मान दिया। पानी आदर मांगता है। पानी हमारे संस्कारों में पूजा पानी की होती है। जब हम पैदा होते हैं तो पानी से ही हम नवाए जाते हैं, जब अंत होता है तो पानी से ही होता है हमारा अंत। जब हम शुभ अवसर, शुभ कोई कार्यक्रम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो कलश यात्रा हम निकालते हैं, वो भी पानी की पूजा है। जब हमारे माता पिता तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो जल ही लाते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद के रूप में हमको जल ही मिलता है। बिजली भी जल से ही बनती है, क्योंकि पावर है उसमें। तो जब जल ही जगदीश है, जल ही सब कुछ है, तो मैंने जल को जगाने का काम किया। और जल का जागना, मुझे लगता है जल के जागने से सृष्टि जागती है। और इस सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है हरा भरा, ये जल के जागरण का प्रभाव है। मैंने उनसे प्रार्थना की, अपने गांव में वर्षा की बूंदों को रोका, खेत में गिरी खेत में रोका, तालाब में गिरी तालाब में रोका। मैंने रोका नहीं, रुकवाया। सबने मेरे साथ सहयोग किया। आज यह पुरस्कार केवल उमा शंकर पांडे की बदौलत नहीं मिला है, जखनी के उस गांव के हर व्यक्ति का सहयोग है। जिस व्यक्ति ने मेरे साथ पहला फावड़ा चलाया था, उस गांव में बासमती धान आई, और आज बासमती धान जखनी के कारण पूरे बुंदेलखंड में गई। और आज बासमती धान का बांधा चित्रकूट में, जहां मालगाड़ी से पानी जाता था, जून के महीने में मानिकपुर पानी जाया करता था, बांधा से जाता था, आज मानिकपुर के राजापुर से पिछले साल 3 लाख कुंटल धान सरकार ने खरीदा। और धान कहाँ होगा? जब पानी होगा। पानी कहाँ होगा? जब खेत में होगा। खेत में पानी कैसे होगा? जब मेड़ होगी। तो मैंने पुरखों की परंपरागत जो जल संरक्षण विधि थी, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ को पुनः उनके जो बेजोड़ तरीके थे पानी को जोड़ने के, उस बेजोड़ तरीके को लोगों के बीच में साझा किए, लोगों से संवाद किए, लोगों से मिला। उन साथियों ने फिर से अपनी मेहनत पर, क्योंकि मेरी विधि में मैंने एक नया पैसा सरकार से कोई ग्रांट नहीं लिया, एक पैसा अनुदान नहीं लिया, एक कोई मैंने कार्यालय नहीं बनाया। लोगों के साथ मार्च माह में जुड़ता हूँ। मार्च से लगातार 3 महीने मेरा अभियान चलता है, पूरे जिले में चलता है। अब तो खैर मुझे विदिशा में मैंने बहुत अभी काम शुरू किया है, बड़ा 3 साल से 4 साल से कर रहा हूँ। और वहाँ के परिणाम यह है कि विदिशा में पिछले साल 8 लाख कुंटल धान पैदा हुआ था, इसके पहले 6 लाख कुंटल धान हुआ था, इस साल 20 लाख कुंटल विदिशा में धान पैदा हुआ है। और अभी मुझे जिलाधिकारी और वहाँ के सभी लोगों ने मिलकर सम्मानित किया था। मुझे 1 महीने पहले मैं वहाँ गया था। द्वारिकाधीश जो द्वारिका है गुजरात में, द्वारिका मुझे एक काम मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं किया था साझा। द्वारिका जिले में, द्वारिका समुद्र के किनारे है, वहाँ 1600 हेक्टेयर भूमि में मुझे एक काम सौंपा गया था कि उसको हरा भरा करना है। नमक, जस्ट नमक, टाटा की सबसे बड़ी नमक की फैक्ट्री वहीं द्वारिका में, ओखा से आप जाएंगे तो देखेंगे। उस जगह 1600 हेक्टेयर भूमि में मुझे पानीदार बनाने के लिए काम सौंपा गया। और उसमें मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, अभी आगे साझा करूँगा आपके साथ मई जून में, कि वहाँ की फ़ोटो आएंगी, वहाँ का ट्वीट आएगा कि मैंने वहाँ 4 साल में क्या किया। तो ये जो काम था मैंने नहीं किया, मेरे साथियों ने किया है। और वो जो काम यहाँ कुछ बता दीजिए कि आपने क्या किया वहाँ पर। वहाँ पर मैंने द्वारिका में पूरे उस जगह के काम को जो है वहाँ पानी रोकने की मेड़बंदी कराई और पानी वहाँ का रुकवाया। वहाँ मैंने रिचार्जिंग बेल बनवाया। क्या आप मानते हैं कि जैसे आप खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, जी, मतलब खेतों के बीच में एक मेड़ बना दी जाए और उस मेड़ पर अगर पेड़ बना दिया जाए, इससे मिट्टी का कटाव रुक जाएगा, हरा भरा भी रहेगा, जी जी जी, और मतलब जल संरक्षण के लिए बेहतर ये कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पुरखों की देन है। क्या आप पूरे देश में घूमे हैं, तो क्या ऐसा कॉन्सेप्ट बाकी देश में भी लागू है या अब आप लागू करा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप सही कहा। अभी पिछले दिनों अहमदाबाद में फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, जर्मनी, इन सारे देशों के लोगों ने मेरे साथ एक मीटिंग की थी। और ये भारत की जो जल संरक्षण विधि है, पुरखों की बेजोड़ विधि है, इसको अपने देश में कराना चाहते हैं। अभी मेरी बात कल ऑस्ट्रेलिया में है प्रोफेसर बसंत महेश्वरी, उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा कि पांडे जी यहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए। अभी और भी हमारे मित्र हैं जो बांदा के ही हैं, वो USA वगैरह में हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं, इस विधि को जगाना चाह रहे हैं। धीरे धीरे एक बड़ा अभियान चला। और मैं इससे के लिए तो कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक देश भर के प्रधानों को पत्र लिखा है और पत्र में सबसे पहले मेड़बंदी लिखा है। पूरे देश के प्रधानों के लिए मेड़बंदी की बात कही उन्होंने। तो ये ऐसी विधि है जिसमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी औजार की ज़रूरत नहीं है, किसी अनुसंधान की ज़रूरत नहीं है, किसी तकनीक की ज़रूरत नहीं है। आप मेड़बंदी करिए, मेड़ पे कोई पेड़ ना लगाए तो अरहर की दाल लगा दीजिए, अरहर लगा दीजिए, सबसे अच्छी दाल होती है अरहर की।
सहजन लगा दीजिए, तुलसी लगा दीजिए, नींबू लगा दीजिए, कम छायादार पेड़ लगाइए और ऐसे पेड़ लगाइए जिनकी पत्ती जमीन पे गिरे और खाद बन जाए। तुलसी लगा दीजिए। अभी आचार्य बालकृष्ण जी एक कार्यक्रम में मेरे आए थे, उन्होंने ये बात कही जितनी तुलसी मेड़ पर पैदा होगी मैं ले लूँगा। आंवला ले लीजिए। तो ये जो आज हम बांध नहीं बना सकते अकेले, हम नदी नहीं खोद सकते अकेले हम कुआं नहीं खोद सकते, लेकिन अकेले मेड़बंदी कर सकते हैं। मेड़बंदी कोई भी कर सकता है। हमारे पुरखे क्या करते थे, आषाढ़ माह में फावड़ा लेकर जाते थे, अपने वर्षा का जल रोकते थे। तो हमको सबको मिल करके मेड़बंदी एक ऐसी विधि है जो व्यायाम भी कराती है, योग भी कराती है। सुबह जाइए, अपना आधे घंटे मेड़बंदी कर लीजिए। नहीं, आपका ये कॉन्सेप्ट हमने देखा हमारी जब टीम में एक बार आज से 2 साल पहले जून का माह था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। हम लोग सिर में किसी तरह से कपड़ा वपड़ा बांध करके पहुंचे थे, आपके गांव जखनी पहुंचे थे जी। आप भी साथ में मौजूद थे जी। हमने आपका वो कॉन्सेप्ट देखा था, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, और वहाँ के सारे कुएं, तालाब, जल स्रोतों को देखा था, लबालब पानी से भरे थे उस भीषण गर्मी में, जहाँ पे कहा जाता था बुंदेलखंड में पानी की बेहद कमी है। ये तो देखने में समझ में आ रहा था और हमने इसके लिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस पर हमने एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। आप अगर खोज के देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आप खोज करके इसको देख सकते हैं कि हमने जखनी पर और पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी के प्रयासों पर एक वीडियो बनाया है। उसको आप देखना चाहें तो पूरे गाँव का आपको दर्शन हो जाएगा क्या था। तो ये आपका प्रयास अब धीरे धीरे रंग ला रहा है जी। अब आप बांदा के युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं कि वो भी इस अभियान में अगर आगे लगे तो बुंदेलखंड शायद पानीदार बन जाए? मैं बांदा जनपद का, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है और मैं गौरवशाली हूँ कि बांदा का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। भगवान राम भी यहाँ भगवान राजकुमार के रूप में आए थे, भगवान बन के यहाँ से इस यहाँ की उनकी यात्रा की पूरी हुई है। बांदा के युवा खुद से प्रयास करें। खेती अब हमारे लिए सबसे बढ़िया, कोरोना काल में एक चीज़ सामने आ गई कि सबसे आगे किसान हो गया और किसान देश को, पूरे देश को किसान अन्नदाता कहा गया। तो युवा संकल्प लें, गोल तय करें कि हमें क्या करना है। अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे विद्वान बने और अपने बांदा को, अपने घर को, अपने परिवार को ये गर्व महसूस हो कि मेरा लड़का जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में उसके अनुकरण करने वाले लोग हैं। अगर गोल नहीं है तो काम नहीं बनेगा, तय करना। और मेरी जो गुरु थी माँ, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं दिव्यांग हो गया, लोग हंस रहे थे, उपहास कर रहे थे, मेरे लिए क्या क्या मेरी बेइज्जती नहीं हुई है, आप सब लोग इस चीज़ के लिए साक्षी हैं। लेकिन कभी हार नहीं माना, अंदर रो लिया हूँ, लेकिन काम से कभी मैंने मुंह नहीं मोड़ा। आज मेड़बंदी बांदा से निकली, पूरे बुंदेलखंड में चली गई। 4 वर्ष पहले आप मेरे यहाँ गए थे, 4 वर्ष पहले आपने मेरे यहाँ पर काम देखा था और आज आप इस बात के लिए गर्व आपको महसूस हुआ कि बांदा को देश का सम्मान के लिए बांदा जिले को चुना गया। मैं उसी जिले में पैदा हुआ, इसलिए मैं युवाओं से बात कहता हूं कि खुद करें, खुद को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पीछे बता, खुद हमें करना। और मैं आपके साथ इस मुहिम में, अच्छे कामों में आपका जो बुंदेलखंड न्यूज़ चैनल है, इसकी मैं कितनी प्रशंसा करूं कि हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहा। आगे भी मुझे विश्वास और उम्मीद है कि यह मुहिम मेरी नहीं, हम सब की मुहिम है। जल सबका है, जल सबको चाहिए, जल पर सबका अधिकार है। सूर्य, हवा और पानी पर सबका अधिकार है, लेकिन कुछ लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस जल पर कब्जा कर रही हैं। गंगा और यमुना के देश में पानी बेचना नहीं चाहिए था, जहाँ पानी बिक रहा है। यहाँ दूध नहीं बिकता था, पानी बिक रहा है और पानी गांव तक पहुंच गया। इसको रोकना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जो हमारी हर घर जल योजना है, हमारी अटल भूजल योजना है, जल जीवन मिशन है, ऐसे मिशन को हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, सरकार की कल्याणकारी नीतियों के साथ हम सब लोगों को काम करना होगा। तो देखा आपने, हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी थे, पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, अशोक त्रिपाठी जीतू जी, वरिष्ठ हस्तियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग इस सफाई अभियान में लगे हुए हैं और इनका एक मिशन है, इन्होंने अब ठान लिया है कि बांदा को पानीदार बनाना है, पूरे बुंदेलखंड को पानीदार बनाना है और जितनी भी ऐसे हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, नदी, तालाब, कुएँ, इन सब को गंदगी से मुक्त करना है। तो बुंदेलखंड न्यूज़ के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं।